फिल्म की शुरुआत में एक राजकुमार को दिखाया जाता है जिसने अपना महल बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया है। वह अपने महल में मनमोहक लड़कियों के लिए गेंदों की व्यवस्था करता था। रात में तूफान बहुत तेज से आ रहा था। तूफान से बचने के लिए एक बुढ़िया खुद को राजकुमार के महल में ले जाती है। वह बुढ़िया होने के कारण आकर्षक नहीं थी। अब वह बुढ़िया महिला राजकुमार को सम्मान देते हुए एक गुलाब का फूल भेंट करती है। प्रिंस सोचता है वह एक बूढ़ी महिला है और इसकी स्थिति एकदम खराब थी, इसलिए वह उस महिला का मजाक उड़ाता है। वह उस पर हंसता है और राजकुमार ने उस बुढ़िया महिला को अपमानित करते हुए उसका गुलाब फेंक दिया। बुरी महिला राजकुमार को समझाती है शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि यह एक व्यक्ति के दिल में पाई जाती है। लेकिन राजकुमार उसकी बातों की कद्र करने को तैयार नहीं था और अचानक से वह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वास्तव में वह बुढ़िया एक डायन थी जो बुढ़ी का वेश बनाकर राजकुमार के पास आई थी। तो वह राजकुमार की सच्चाई जानना चाहती थी। वह चुड़ैल समझ चुकी थी कि राजकुमार के हृदय में प्रेम के भाव नहीं हैं, इसलिए वह श्राप देने के बाद राजकुमार को एक जानवर में बदल देती है। राजकुमार उस चुड़ैल से ऐसा नहीं करने के लिए भीख मांगता है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। डायन के श्राप के कारण सभी राजकुमार को भूलने लगे। यहाँ पता चलता है कि डायन द्वारा दिया गया वह गुलाब कोई साधारण फूल नहीं था, लेकिन यह एक मुगध फूल था। उसके द्वारा गुलाब स्वीकार न करने के कारण चुड़ैल ने उसे श्राप दे दिया और यह अभिशाप खत्म हो जाएगा अगर आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार किसी के प्यार में पड़ जाए और उसे राजकुमार से भी प्यार हो जाता है। अगर आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले किसी को भी राजकुमार से प्यार नहीं हुआ तो राजकुमार कभी भी इंसान में तब्दील नहीं हो पाएगा, बल्कि वह हमेशा के लिए एक जानवर बना रहेगा। कई साल बीत गए और उस महल में कोई नहीं आया। फिर बैले नाम की एक लड़की को महल के पास के शहर में दिखाया जाता है। बैले को किताब पढ़ने का शौक था। बैले के पिता एक डिजाइनर है। एक और लड़का भी है जो उस कस्बे में रहता है जिसका नाम गैस्टन है। गैस्टन बैले से शादी करना चाहता था, लेकिन बैले उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह एक अहंकारी व्यक्ति था। गैस्टन शादी के लिए बैले को मनाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन उसका सारा संघर्ष व्यर्थ चला जाता है। एक दिन बैले के पिता को किसी स्थान पर जाना था। उनका गुजरने का रास्ता एक जंगल था। बैले के पिता ने नोटिस किया कि उसके रास्ते में आग लग गई है। वह एक मोड़ लेता है, वहां दूसरी दिशा खोजता है। बैले के पिता अपने घोड़े पर हैं। एक बार उसे जंगल से भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। तभी वो भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। बैले के पिता खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। वह तेजी से दौड़ता हुआ महल के पास आता है। अंदर जाकर बैले के पिता को कोई नहीं मिला और उसे यह आभास हो रहा था कि महल में कोई रहता है। टेबल पर खाना भी रखा हुआ था और मोमबत्तियां भी जल रही थी। बैले के पिता ये देखकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है। वहीं पड़ा प्याला बैले के पापा से बातें करने लगता है। बैले के पिता सोचते हैं कि यह भूत है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो बैले के पिता उससे कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बैले के पिता भाग जाते हैं। ये प्याला कैसे बोल पड़ा? पहले घर की सारी वस्तुएं मनुष्य ही हुआ करती थी, लेकिन वे उस डायन के श्राप की वजह से वस्तुओं में तब्दील हो गए। बैले के पिता बगीचे में भागते हैं। वह वहां खिले हुए फूलों को देखता है। बैले के पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी ने मुझसे उसके लिए फूल लाने को कहा है, तो वह वहां से एक फूल तोड़ता है। तब वह जानवर वहां आता है। जानवर ने उसे चुपके से फूल तोड़ने का आरोप लगाते हुए कैद कर लिया, लेकिन बैले का पिता घोड़ा वहां से भाग जाता है और यह सीधे बैले के घर पर आता है। जब बैले देखती है कि घोड़ा अकेला है और उसके पिता वापस नहीं आए, तो वह जल्दी समझ जाती है कि उसके पिता मुसीबत में फंस गए हैं। तो बैले अपने पिता की खोज करने के लिए उस घोड़े की सवारी करती है। वह घोड़ा बैले को महल में लाता है और यह महल था जहां बैले के पिता को कैद किया गया था। अंदर जाकर बैले को वहां कोई नहीं मिला। बैले भी कई बार अंदर बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बैले वहां की आवाजें सुन रही थी, लेकिन उसे किसी की नजर नहीं आ रही थी। बैले उस स्थान पर पहुंचती है जहां उसके पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। बैले के पिता उससे कहते हैं पूरा महल जीवित है, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, इससे पहले कि वह आपको देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे सजा देते हुए यहाँ कैद कर लिया। लेकिन जानवर बैले के जाने से पहले वहां पहुंच जाता है। बैले उसे देखकर बुरी तरह से डर जाती है। जाहिर है कि एक जानवर होने के नाते वह भयानक और खतरनाक दिख रहा था, लेकिन बैले उसे महसूस नहीं होने देती कि उसे उससे डर लग रहा है। बैले कहती है मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जानवर नहीं चाहता था कि वह अपने पिता से मिले। बैले जानवर से कहती है तुम बहुत क्रूर हो कि आप जरा सी गलती पर कड़ी सजा दे रहे हैं। उसने अभी अभी एक फूल तोड़ा है और यह मैं ही था जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, तो मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर यह एक बार खुलता है और फिर से लॉक हो जाता है तो यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर जानवर दरवाजा खोल देता है। बैले अंदर जाती है और अपने पिता से मिलती है, लेकिन वह अपने पिता को बाहर धकेल देती है। बाद में वो दरवाजा बंद कर देती है। जानवर के अनुसार ये दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा, इसलिए वह बैले के पिता को अंदर कैद नहीं कर सकता। बैले अपने पिता के स्थान पर बंदी बन गई थी। इसके बाद बीस्ट बैले के पिता को बाहर निकालकर आजाद कर देता है। वह उसे जाने देता है। अब बैले वहां कैद है, लेकिन जानवर की अनुपस्थिति में एक टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर बैले से मिलने चले जाते हैं।
ये वस्तुएं मनुष्य थीं, लेकिन श्राप के कारण ये मोमबत्ती होल्डर और टेबल क्लॉक में तब्दील हो गई हैं। लेकिन वे इंसानों की तरह चलने, बोलने और सुनने का काम कर सकते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और बेले को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। वे बेले से कहते हैं, हम आपको रहने के लिए अलग कमरा प्रदान करेंगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि बेले वही लड़की हो सकती है जो उन्हें इस अभिशाप से मुक्त कराएगी। वे रहने के लिए बेले को एक कमरा उपलब्ध कराते हैं। इसके बारे में जानकर बीस्ट आक्रामक हो जाता है, इसलिए वह टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर को डांटते हुए अपना गुस्सा दिखाता है। इस पर दोनों कहते हैं, ये शायद वही लड़की है जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगी। उसके पास जाकर आपको उसे प्रेरित करना चाहिए और आपको उससे प्यार भी करना चाहिए। वे जानवर को बेले को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव देते हैं, वहां जा रहे हैं। ये सुनकर जानवर उन पर आक्रामक हो गया है। वह उनसे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को बुलाऊं और उसके साथ भोजन करूं? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन वह सहमत हो जाता है जब सभी वस्तुएं उस पर बहुत अधिक जोर देती हैं। वह बेले से कहता है, तुम मेरे साथ भोजन करोगे, लेकिन इसे कभी अनुरोध मत समझो। बेले उससे कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तो तुमने मेरे पिता को कैद किया, फिर तुमने मुझे कैद कर लिया। अब तुम मेरे साथ भोजन करना चाहते हो? जानवर दरवाजे पर जोर से मारता है और कहता है, तुम किसी भी कीमत पर मेरे साथ खाना खाओगे। बेले कहती है, मैं तुम्हारे साथ भोजन करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जानवर कहता है, ठीक है, मैं आपकी यह इच्छा भी पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भूख से मरने दूंगा। अब तुम्हें कोई खाना नहीं परोसेगा, तुम भूख से मर जाओगे। बेले दरवाजा नहीं खोलता है और वह वहां से चला जाता है। बेले के रवैये को देखकर सभी शापित घरेलू वस्तुएं, मोमबत्ती धारक, टेबल, घड़ी, चाय पत्ती, तश्तरी के रूप में वे सभी निश्चित हैं कि बेले वही लड़की है जो उन्हें अभिशाप से मुक्त करेगी। फिर उस जानवर को दिखाया जाता है जो उस गुलाब की जगह पर जाता है। बीस्ट देखता है कि गुलाब की कई पंखुड़ियां गिर गई हैं। ये वह गुलाब था जो अपनी सभी पंखुड़ियां खो जाने पर जानवर को जानवर के रूप में रखेगा, और महल की सभी शापित वस्तुएं भी वैसी ही रहेंगी। वे हमेशा के लिए निर्जीव वस्तुओं में बदल जाएंगे। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां बची हैं और वे भी जल्द ही गिर जाएंगे। तब बेले के पिता को दिखाया गया है जो अपने शहर वापस आ गए थे। वह सबसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी की जान को खतरा है। जंगल के पास एक महल है जहां एक जानवर रहता है, वहीं मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वे इसे केवल एक कहानी के रूप में ले रहे थे। लेकिन गैस्टन, जो बेले से शादी करना चाहता था, वह उसे प्रभावित करने के लिए बेले के पिता से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं आपकी बेटी को बचाने के लिए आपका साथ दूंगा। फिर गैस्टन अपने एक साथी के साथ बेले के पिता के लिए जंगल के रास्ते जाता है। बेले के पिता का दौरा किया रास्ता उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर गैस्टन नाराज हैं। वह बेले के पिता से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई जानवर मौजूद नहीं है। गैस्टन भी बेले के पिता से कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार है और मैं उससे शादी करूंगा। इस पर बेले के पिता कहते हैं, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इन जवाबों पर गैस्टन आग बबूला हो जाता है। वह बेले के पिता के हाथ पैर बांध देता है और उसे मरने के लिए एक पेड़ के नीचे छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि यह भेड़ियों का क्षेत्र था और भेड़िए उसे समाप्त होने के बाद खाएंगे। फिर अगाथे नाम की एक महिला को दिखाया गया है जिसे भगा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, अगाथे बेले के पिता के जीवन को बचाता है। वह उसे मुक्त करती है। बेले में देखा जाता है महल जो उस गुलाब के पास आता है। बेले उस गुलाब को छूने के करीब है। फिर जानवर वहां पहुंचता है। जानवर उससे कहता है, तुम कल्पना नहीं कर सकते कि तुम क्या करने जा रहे थे। हम सब अभी मारे जा सकते हैं। जानवर बेले से कहता है, उग्र रूप से चले जाओ। बेले रोते हुए वहां से चला जाता है। भेड़ियों ने बेले को घेर लिया जब वह जंगल पार कर रही थी, घोड़े की सवारी कर रही थी। लेकिन भेड़ियों के बेले को नुकसान पहुंचाने से पहले जानवर वहां आ जाता है। वह भेड़ियों का सामना करता है और उन्हें मारता है। जानवर उन भेड़ियों को वहां से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वह भी घायल हो जाता है। बेली छोड़ने वाली है अपने घोड़े की सवारी करते हुए। उसने नोटिस किया कि जानवर जमीन पर गिर गया है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वह भी जख्मी हो गया है। बेले छोड़ने के अलावा उसके पास वापस आती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बेले उससे कहता है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने सहारे खड़ा होना पड़ेगा। जानवर मुश्किल से अपना साहस दिखाते हुए खड़ा होता है। बेले उसे अपने साथ घोड़े की सवारी करते हुए वापस महल में लाता है। बेली फिर से उसी महल में लौट आई है। बेले को देखकर महल की सभी शापित वस्तुएं उत्साहित हैं, क्योंकि वे इस महल में बेले के रहने की कामना करते थे। बेले और जानवर एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं, जो सामान्य स्थिति में चीजों को छोड़कर अभिशाप को दूर करने का कारण बन सकता है। वे वस्तुएं बेले को पूरी कहानी नहीं बताती हैं, न ही वे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हैं, लेकिन वे बस इतना कहते हैं, जैसे ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा और जानवर भी हमेशा के लिए जानवर के रूप में रहेगा। बेले जानवर के घाव को सजाती है। जब वह जानवर के पास होती है तो बेले एक कविता पढ़ती है, क्योंकि बेले को कहानियों, शायरी और किताबों का शौक था। लेकिन जानवर कविता के उस छंद को पूरा करता है
ये तथ्य बेले को चकित कर देता है। बेली उससे पूछती है, क्या तुम भी कविता में रुचि रखते हो? वह बताते हैं, मैं रोमांटिक शायरी नहीं पढ़ता लेकिन मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। मुझे शायरी का काफ़ी ज्ञान है। लेकिन बेले बताती है, मुझे रोमांटिक कविताएं और कहानियां बहुत पसंद हैं। बीस्ट कहते हैं, आपका दृष्टिकोण बताता है कि आप प्यार जैसी चीज़ों से प्रेरित हैं। पढ़ने का शौक है तो अच्छी चीज़ें पढ़ें। तब जानवर बेले को अपने पुस्तकालय में ले जाता है। किताबों का एक बड़ा संग्रह होने के कारण ये भव्य था। बेले उन किताबों को देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें उत्साह भी महसूस होता है, क्योंकि उसके लिए पढ़ने के लिए शहर में कोई किताब उपलब्ध नहीं थी। लेकिन उसे यहाँ कई किताबें मिली हैं। जानवर उससे कहता है, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। ये ऑफर बेले के लिए खुशी लेकर आया है। समय बीतने के साथ वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। उन्होंने दोस्ती की, वे एक दूसरे के करीब आते हैं। वे एक दूसरे की पसंद नापसंद से वाकिफ थे, साथ में खाना खाते थे। फिर जानवर बेले से पहले एक गाना भी गाता है। बीस्ट बेले को एक जादू की किताब भी दिखाता है। वह बताता है, ये किताब मुझे किसी डायन ने दी है और हम जीवन काल की किसी भी अवधि में यात्रा कर सकते हैं, जैसा कि हम अतीत या भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। बेले की इच्छा उस समय यात्रा करने की थी जब वह आखिरी बार अपनी माँ से मिली थी। जब बेले उस समय यात्रा करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ संक्रमित हो गई थी। तो बेले की माँ ने उसके पिता से कहा था कि तुम बेले लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, तो मेरी बेटी को इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। ये जानकर बेले दुखी है, क्योंकि बेले को इसके बारे में जानकारी थी। फिर वे वर्तमान समय में वापस आ जाते हैं। मोमबत्ती धारक जानवर से कहता है, आपको बेले से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। जानवर कहता है, वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। लेकिन मोमबत्ती धारक जानवर को समझाने की पूरी कोशिश करता है और सभी घरेलू सामान इसके लिए जानवर को मना लेते हैं। सबसे पहले वे जानवर को मनाते हैं और बाद में वे बेले को भी इसके लिए तैयार करते हैं। बेले को डांस करना बहुत पसंद था, तो वे दोनों नृत्य करने जा रहे हैं। इसमें देखा गया कि बेले के पिता अपने शहर वापस आ गए हैं। वे सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया है, इसलिए भेड़िए वहां पहुंचकर उसे खा सकते हैं। अगाथे भी बेले के पिता के साथ है, लेकिन गैस्टन इस आरोप को स्वीकार नहीं करता है और कबूल करने से इनकार करता है। वह कहता है, वह झूठ बोल रहा है, वह एक शैतान के कब्जे में है और वह पागल हो गया है। वह ये भी कहता है, अगाथे का साक्ष्य महत्वहीन है, क्योंकि उसे पहले ही भगा दिया गया है। यहाँ गैस्टन की पार्टनर भी झूठ बोलती है। वह बताता है कि गैस्टन जो कह रहा है वह सच बोल रहा है, इसलिए सभी शहरवासी गैस्टन पर भरोसा करते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि बेले के पिता पागल हो गए हैं। उसके साथ एक शैतान का साया है, इसलिए वे उसे पकड़ लेते हैं। फिर महल की जगह दिखाई देती है जहां जानवर और बेले नृत्य कर रहे थे और वे अच्छा महसूस कर रहे थे और आनंद ले रहे थे नृत्य। जानवर बेले कहता है, मैं इन स्नेहों को महसूस कर रहा हूँ, मैं उन्हें भूल गया हूँ। बेले बताता है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे नृत्य करना है। जानवर उससे पूछता है, क्या आप अपने पिता को याद करते हैं? बेले कहते हैं, हाँ, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। बीस्ट के पास एक जादू का दर्पण है, वे किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। वह उसे जादू के दर्पण में बेले के पिता की छवि दिखाता है। बेले गवाह है कि शहर के लोगों ने उसके पिता को कैद कर लिया है। उसे उठा ये देखकर बेले चिंतित हो गया। जानवर उस पर कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जानवर भी उसे उस जादू के दर्पण पर सौंप देता है। वह कहता है, तुम इस जादू में मेरा बदसूरत चेहरा देख सकते हो ऐना, अगर तुमने कभी मुझे याद किया। तो बेले अपने पिता को बचाने के लिए चली जाती है। अब जानवर महल में अकेला रह गया है। जानवर बेले को याद कर रहा था क्योंकि उसे बेले से प्यार हो गया था, लेकिन वह अब उससे दूर जा चुकी थी। उनका श्राप वैसा ही रहेगा क्योंकि बेले चली गई थी और वे इस प्रकार होंगे। ये सोचकर जानवर और उसके साथी चिंतित हो जाते हैं। बेले अपने शहर में पहुंचती है। बेले देखती है कि उसके पिता को शहर के लोगों ने कैद कर लिया था। बेले सबको बताती है कि मेरे पिता के कहे शब्द सत्य पर आधारित थे। जंगल के पास एक महल है जहां एक जानवर रहता है, लेकिन शहरवासी भी बेले पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर वह उस जादुई आईने में जानवर को दिखाती है। उस आईने में जानवर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बेले उन्हें बताता है, वह धमकी नहीं दे रहा है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वह नेक दिल है। वह किसी का अहित नहीं करना चाहता, न ही वह किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्टन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि बेले को जानवर से प्यार हो गया है। तो गैस्टन ईर्ष्या है, वह सभी को भड़काने की कोशिश करता है। उस जानवर ने बेले पर जादू कर दिया है, इसलिए वह इस तरह की बात कर रही है। वह सुझाव देता है बेले को उसके पिता के साथ कैद कर लें। इसके बाद वह नगरवासियों को उकसाता है कि हमें एक साथ उस महल में जाना चाहिए और उस जानवर को मार डालना चाहिए, नहीं तो वह हमारे नगर में आकर हमें मार डालेगा। वह हमारे नगर को जड़ से उखाड़ देगा। शहरवासी उसके मोहरे बन जाते हैं और शहर के सभी लोग महल में जाते हैं।
जब शहरवासी जानवर को समाप्त करने के लिए महल में प्रवेश करते हैं, तब जानवर के साथ ही घरेलू सामान कस्बों पर हमला करते हैं। कस्बे के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि वे मनुष्य नहीं निर्जीव वस्तुएं थीं। तब गैस्टन दिखाई देता है जो जानवर के पास गया था, लेकिन जानवर उदास है क्योंकि बेले के जाने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बेले याद कर रहा था। गैस्टन जानवर से कहता है, आपको क्या लगता है कि बेले आपसे प्यार करती है? परंतु उसने सब नगरों को तुम्हें मारने के लिए थे यहाँ भेजा है। ये कहते हुए उसने अपनी बंदूक जानवर पर तान दी और जानवर लगभग नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह नीचे गिरने से पहले छज्जे की जगह पकड़ लेता है। लेकिन गैस्टन द्वारा अपनी बंदूक को फिर से फायर करने से पहले बेले वहां पहुंचता है। उसे रोकने के लिए बेले गैस्टन का हाथ पकड़ती है। इस लड़ाई के दौरान गैस्टन भी नीचे गिर गया। उसके द्वारा गैस्टन की बंदूक भी गिरा दी गई है। जानवर ऊपर आने की कोशिश करता है। तब बेले उसे बुलाती है। वह जानवर से कहती है, मैंने शहरवासियों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। बीस्ट बेले को देखते हुए अपने साहस को बहाल करता है। अब वह गैस्टन का सामना करना चाहता था, तो वह गैस्टन तक पहुंचता है और वह अपनी गर्दन पकड़ लेता है। वह उसे हवा में लटका देता है और जानवर गैस्टन को ऊंची दीवार से फेंकने जा रहा है। गैस्टन जानवर से भीख मांगता है, मुझे मत फेंको, मुझे जानवर जाने दो। जानवर उससे कहता है, मैं जानवर नहीं हूं। ये कहकर वह अपनी जान बख्श देता है। वह उससे कहता है, चले जाओ। गैस्टन वहां से चला जाता है। जानवर बेले में आता है। मौका पाकर गैस्टन अपनी बंदूक को पीछे से जानवर पर फायर करता है। नतीजतन जानवर नीचे गिर जाता है, लेकिन गैस्टन की खड़ी जगह टूट गई है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टन अपनी जान गंवा देता है। बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीस्ट की हालत बिगड़ गई है। वह अंतिम सांसें ले रहा था। बेले जानवर से कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जानवर कहता है, मेरे जाने का समय आ गया है। बेले उससे कहता है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखा जाता है कि आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी गिर जाती है। उस पंखुड़ी के गिरने के कारण जानवर चुप रहता है और जानवर के साथ ही घरेलू वस्तुओं को तुरंत निर्जीव छोड़ देते हैं। बेले दुखी होती है जब वह मरते हुए जानवर को देखती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। यहाँ बेले अपने प्यार का इजहार करती है। वह जानवर से कहती है, मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह की भावना है। और वह जानवर के करीब आती है। तभी वहाँ अगाथे भी आता है जिसे भगा दिया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो डायन कोई और नहीं बल्कि अगाथे थी। वह जानती है कि जानवर किसी के प्यार में है और उस लड़की को भी जानवर से प्यार हो गया है। इसका अर्थ है कि वह अभिशाप अब समाप्त हो गया है। पहली नज़र में जानवर का परिवेश प्रबुद्ध है। अब जानवर एक आकर्षक राजकुमार में बदल गया है। बेले इसे देखकर उत्साहित है। वे एक दूसरे को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। वे करीब आकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर की सभी शापित वस्तुएं मनुष्यों में परिवर्तित हो गई थीं। इसका मतलब है कि वे अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। सभी बहुत खुश हैं। महल में दूसरों के बीच बेले और राजकुमार नृत्य कर रहे हैं। और यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।